नमस्कार। मैं एक औरत की आपको कहानी सुना रहा हूँ जो सच में है, उसके जीवन में बीत रहा है। और एक कहानी है जो एसटी कानून जो आया है उस कानून से कितने लोग भयभीत हैं, उसका जो दुरुपयोग होने से। एक औरत एक जगह बैठी थी, रो रही थी। हमने पूछा क्यों रो रही हो? वो बताई कि मैं बेघर हो गई हूँ सिस्टम से लड़ने के कारण। हमने कहा क्या बात हुई? वो बताने लगी कि पहले बेरोजगारी की वजह से मेरा पति दिल्ली कमाने जाता है और वो पहले तो हमको पैसा कमा करके भेजता है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं जिसका मैं गांव में पालन पोषण करती हूँ। धीरे धीरे वो आदमी जहाँ काम करता है उसका किसी से चक्कर हो जाता है और जब चक्कर हो जाता है तो वह पैसा जो घर भेजता था वह अपने यहाँ रहता है वहीं खर्च करने लगता है। और यहाँ पे जो औरत है वह जो है अपने बच्चों को किसी तरह से पालती है। कुछ बातें आती हैं, घर के लोग समझाते हैं कि बच्चों को भेज दो जब खर्चा तुम नहीं उठा पा रही हो। वो आदमी तैयार हो जाता है कि चलो मैं बच्चे वहीं जाएंगे और वो आदमी बच्चे को लेकर के चला जाता है और वो बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं करता है। इधर ये औरत अपने मायके में जब रहती है तो मायके में कह रहे हैं ससुराल में, तो ससुराल वाले भी ताना मारते हैं और वह औरत अपने मायके चली जाती है, मायके वालों के साथ रहने लगती है। उधर देखिए कि वह जो आदमी है अपने बच्चों को जब सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाता है तो कहीं काम पे लगा देता है, छोटे मोटे काम करते हैं। इधर उसकी औरत यहाँ मायके में अपने मायके में और अपने कमाई के बल पे एक छोटी सी ज़मीन बनाती है और उस पर टिन शेड रखती है, उसमें रहने लगती है, अपना काम करके खर्चा चलाने लगती है। उधर उसके दोनों बच्चे जहाँ काम करते हैं, किसी के दिमाग में आता है कि छोटी सोच की एक लड़की को किसी ने भरमा देता है कि अगर इसको तुम फंसा लोगी तो या तो तुम्हारी शादी हो जाएगी अच्छे घर में या फिर ये उससे पैसे मिल जाएंगे। वह लड़की उसको उसके SC/ST केस में फंसाती है। लड़का जेल में चला जाता है, बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है और सबसे बड़ी बात उसकी जो दूसरी बीवी होती है वो उसको छुड़ाने के लिए जाने नहीं देती है। लड़का किसी तरह से फ़ोन करता है अपनी माँ के पास कि माँ मुझे बचा लो, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, आज मैं बंद हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ का कलेजा फट जाता है। जिस परिश्रम से उसने छोटी सी ज़मीन खरीदी उस ज़मीन को बेच देती है अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। सोचिए, ज़िंदगी भर की कमाई उसने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बेच देती है, रोड पे आ जाती है या फिर मायके जाएगी। और इसीलिए वह रो रही थी और अब जाती है अपने बच्चे को छुड़ाती है। बच्चा कहता माँ मैंने कोई गलती नहीं किया, बस खाली उससे बोल देता था और वह कही या तो शादी कर लो या फिर मुझे इतना पैसा दे दो। लेकिन उस बेचने के बाद भी उतनी इसकी डिमांड होती है कि वो हाथ पैर पकड़ लेती है उसकी कि मेरे पास अब कोई नहीं है, जो मैंने कमाया ज़मीन से को बेच दिया वो आपको दे रही हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे। और वो जब जान जाते हैं कि अब इसके पास सच में पैसा नहीं है तो छोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं। बताइए आप लोग कि ये जो कानून है ना तो समाज सुन रहा है, ना कानून सुन रहा है, ना कानून बनाने वाले देख रहे हैं कि सच में क्या उसने ऐसा अपराध किया है या नहीं किया है। उस कानून के तहत वह तो पैसे लेकर के खुश हो गई, लेकिन इसका जो परिवार है, उस औरत की उसकी ज़िंदगी में क्या मिला कि वह एक तो ना खुशी पाई और छोटी मोटी जो ज़मीन खरीदी फिर बेघर हो गई, फिर अपने मायके वालों के सहारे हो गई। फिर उसके जीवन में मिला क्या? आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के 1-2 लोग होते हैं, आपके जाति के लोग होते हैं, जो आप झगड़ा किसी से अपने परिवार में कर लेते हैं, कुछ दिन बाद बोलने लगते हैं क्योंकि आपको वहीं रहना है।
तो आप सोचिए कि जो कानून बनाया गया ये हमको तोड़ रहा है, बांट रहा है या फिर मिला रहा है। तो आप लोग फॉरवर्ड तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस वीडियो को भी फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि ये समाज को जगाने के लिए है, ये कानून को रद्द करने के लिए है कि अगर सच में जांच करिए, पड़ताल करिए, उसके बाद किसी को सज़ा दीजिए। धन्यवाद।